इमरान खान साहब ने तमाम फैसले दुरुस्त साबित कर दिए हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया, कहा गया कि अब तो 6 महीने बाद यानी अब इलेक्शन पंजाब में 8 अक्टूबर को होंगे। अब इस पर एतजाज एहसन साहब ने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि आर्टिकल 6 लगेगा। और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को किसने दिया कि जी 6 महीने बाद वो मुल्तवी कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन जो कहता था हम तारीख ही नहीं दे सकते, तो ये जमहूरियत का नाम ही था, वो लिबादा भी अब गिर गया है। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और इदारे अब तो अवाम की नज़रों से भी गिर गए हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया और कहा गया कि अब तो 6 महीने बाद यानी 8 अक्टूबर की तारीख दे दी गई, अब इलेक्शन पंजाब में 8 अक्टूबर को होंगे। अपना ही जारी करदा एलामिया, अपनी ही जारी करदा तारीख जो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी 30 अप्रैल की पंजाब में इलेक्शंस के लिए, उसी को मनसूख कर दिया गया। ये इतना बड़ा ब्लंडर है, ये इतनी बड़ी आइन शिकनी है, इस अंदाज से आइन को तोड़ा गया है कि अब हो ही नहीं सकता कि ये हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इसके मातहत जो इदारे इस सब में मुआवनत कर रहे हैं, वो कभी भी आइन के साथ खड़े होकर ये कह सके कि जनाब हमने आइन के हवाले से कोई काम किया है या आइन की पासदारी की है। अवाम की नज़रों में इसलिए गिर गए हैं कि इमरान खान साहब ने तमाम फैसले दुरुस्त साबित कर दिए हैं और बता दिया है कि ये किस तरह से आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, अवाम के खिलाफ ये सब इकट्ठे हैं। ये सारा सिस्टम, जिस तरह कहते नहीं सिस्टम को नंगा कर दिया, वो काम हो गया है। अब इस पर एतजाज एहसन साहब ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि आर्टिकल 6 लगेगा। आइनी और कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन कमीशन पर भी जो भी हुकूमती इदारे, चाहे वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, जो भी इसमें मुआवनत करेगा यानी आइन को तोड़ने के मामले में, तो इस पर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी, बगावत का मुकदमा चलेगा। और मामला यही नहीं रुकता, इससे भी आगे बढ़ेगा और सजाएं हो सकती हैं इनको। और निगरान सेटअप का क्या बनेगा? निगरान सेटअप तो एतजाज एहसन साहब हों, दीगर चाहे पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब हों, वो भी साबिक गवर्नर हैं, पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि निगरान सेटअप किस तरह से चलेगा। आइन में तो 90 दिन से आगे गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो भी काम करेंगे और जो भी कोई अपॉइंटमेंट कहे, बतौर वजीर जो भी काम करेंगे, वो तो आइन के सरीहन खिलाफ होगा, ये चल ही नहीं सकते। और ये तो फिर एक तरह से 1 साल के लिए आ गया निगरान सेटअप। अक्टूबर ही क्यों, 6 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा, सब हालात ठीक हो जाएंगे? तो ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। वैसे इन्होंने हर तरह का बहरान पैदा कर लिया था, चाहे वो सियासी बहरान है, मौशी बहरान है, सिक्योरिटी का बहरान। अब इन्होंने एक आइनी बहरान ऐसा पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इन्होंने ये काम किया है कि एक सो कॉल्ड जमहूरियत, अब तो सब नंगे हो गए हैं, तो ये जमहूरियत का नाम ही था, वो लिबादा भी अब गिर गया है और इन्होंने खुद आइन तोड़ दिया है। एतजाज साहब बार बार कह रहे हैं कि अब वक्त है कि क्या जस्टिस मुनीर वाला मामला होगा जब पहली दफ़ा आइन को तोड़ा गया और लीगल कवर उसको मिला, या अब दूसरी तरफ जाया जाएगा। ये बड़ी वाज़ेह अब लकीर खिंच गई है। तो बहुत से दानिश्वर भी जो आइन का लिबादा ओढ़ते थे कि जनाब आइन के बड़े हम साथ हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। वो भी अब अजीब अजीब कहानियां घड़ रहे हैं कि नहीं जी इकट्ठे इलेक्शन हो, फलां हो। मगर बात यह है, आइन में इस तरह की कोई बात नहीं थी, तो आइन तो टूट गया है। अब जितनी मर्जी आप तावीलें बना लें जी फलाने का, मगर अब तो कहानी इनकी ख़त्म हो गई है। अब इलेक्शन जब भी होंगे तो इन्होंने हारना ही है, लेकिन ये इलेक्शन से पहले ही हार गए हैं। जब आप अखलाकी, कानूनी, आइनी हर तरह का जवाब खो देते हैं तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। यही बात जिस तरह एतजाज एहसन समेत दीगर आइनी और कानूनी माहिरीन ने कही है। मगर इस ऐलान से पहले बहुत कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पहले तो हम देखते हैं कि जिस तरह से जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसमें तो ये था कि खुद फवाद चौधरी कह रहे थे, हमारा ख्याल था कि तहरीक इंसाफ टारगेट होगी, तहरीक इंसाफ को कलअदम करने के लिए, बैन करने के लिए कुछ हो रहा होगा, या शायद इमरान खान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के लिए एक राय आमा हमवार की जाएगी ये पार्लियामेंट की सतह पर कि जी देखिए सारी पार्लियामेंट, यानी जिसमें पीडीएम ही है, पार्लियामेंट कहाँ है, तो पीडीएम की जमातों से हमने जनाब ये रेजोल्यूशन पास करवा लिया कि जी तहरीक इंसाफ को बैन करना है, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, जिसका इमरान खान साहब ने पहले जिक्र कर दिया इस जॉइंट सेशन से पहले, जो कि 6 घंटे पहले अपने इत्तेहादियों का इजलास और उसमें जनाब
हुकूमत तो थी ही थी, इनके कायदीन तो थे, उसमें अस्करी क़यादत को भी शामिल करके कहलवाया गया कि यानी खबरें ये छपी कि एक ही वक्त पर इलेक्शन होंगे। तो फिर वहां से खबरें ये निकलवाई गई कि जी सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ गई, इनके हामी जो साफ़ी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे, ख़त्म कहानी इमरान खान तुम्हारी, अब तहरीक इंसाफ बैन होने लगी है, पता नहीं क्या होने लगा, और ये फैसला हो गया, अब जनाब हाथ तोड़ देंगे, अब हर तरह का एक्शन, फ्री हैंड, ये बातें चलाई गई कि फ्री हैंड मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, सारी तोपें राना सनाउल्लाह की किस तरफ थीं? वो सुपीरियर जुडिशरी की तरफ थी, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। तो इमरान खान या इनके तो फोबिया था, वो तो पीछे रह गए, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, और ये इनसे काम इन्होंने इलेक्शन कमीशन से करवाना था, वो सब वाजे हो गया। लेकिन अब ये इतने कमजोर हो चुके हैं, मैंने कहा ना, अवाम की नजरों से गिर चुके हैं कि जब वो राना सनाउल्लाह जो हर वक्त आग निकालते हैं इमरान खान के खिलाफ, और ये किसी तरह से जनाब गिरफ्तार करें, इसको बैन करें, फितना है, जब तक इसका खात्मा नहीं होता तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। अब जब उनसे सवाल हुआ तहरीक इंसाफ को बैन करने का, और वो जिस तरह के साफ़ी इनके सवाल फेंकते हैं कि जी जो हो गया है उसके बाद आप इसको करेंगे, बैन करेंगे, तो साफ ही कह दिया कि जी ये कोई एहसन अमल नहीं है, ये इस तरह से नहीं, क्योंकि अब ये इतना गिर गए हैं, इन्होंने आईन ही तोड़ दिया है, तो ये अब इससे आगे क्या करेंगे? तहरीक इंसाफ को क्या इन्होंने बैन करना है? क्योंकि उससे तहरीक इंसाफ और मजबूत होगी, और नंगे होने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। तो अब उसके बाद ये भी काम करके देख लें, अब ये भी कुछ करके देख लें। लेकिन अब इनके पास इतनी, वैसे तो दीदा दलेरी आपने देख ही लिया किस तरह लोगों पर इन्होंने लाठी चार आंसू गैस के शेल चलवाए, लेकिन अब ये हरकत भी इनको पता है कि कोई चीज़ रह ही नहीं गई, तो ये भी इन्होंने अपने ऊपर एक बैकफायर करवाना है। और मुकदमात आप देख लें, इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया इसी सेशन से पहले, उन्होंने तो इनकी सारी प्लानिंग बताकर इनको दीवार से लगा दिया, इनको फिर डिफेंसिव पे कर दिया कि पहले ही पता लग गया है। इमरान खान साहब ने बताया कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब, इनके हैंडलर्स, इन्होंने अब नया प्लान बनाया है कि इन्होंने 2 दस्ते तैयार किए हैं, और होगा ये कि अब ये ऑपरेशन अगर करेंगे तो हमारे लोगों में, तहरीक इंसाफ के लोगों में कुछ शामिल कर देंगे लोग, जो कि फिर पुलिस पर फायरिंग कर देंगे। 4-5 पुलिस एहलकारों को मार देने का प्लान है, और फिर ये करेंगे मुर्तज़ा भुट्टो तर्ज का ऑपरेशन करेंगे कि जनाब क्रॉस फायर, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और जनाब उसमें ये लोग मारे गए, और फिर ये मुझ तक आएंगे और मुझे भी मारेंगे। तो अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि आपने इनको रोकना नहीं, इनका प्लान इस तरह से फेल करना है, इनको आने दें, इनको ना रोकिए, मुझ तक आने दें। और फिर कहा कि अगर मुझे ये मार दें या मैं जेल जाऊं, आपने अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटना, आपने इन लोगों के आगे झुकना नहीं है, हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहना है। मौलाना रूम ने जिस तरह से कहा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जिस तरह से कहा कि शाहीन की तरह बनना है, फ़ज़ा में उड़ना है, आपने किसी के आगे झुकना नहीं अल्लाह के सिवा, तो अपनी जिद्दोजहद जारी रखिएगा। अब वो इमरान खान साहब की तकरीर, खिताब, उससे हिल के रह गया कि जो हम करते हैं प्लान, ये इमरान खान तक कैसे पहुंच जाता है। उसका इमरान खान साहब ने इजहार भी कर दिया कि जब मैं इस्लामाबाद गया तो वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर CTD के लिबास में, लिबादे में कुछ नामालूम अफराद हैं जिन्होंने आपको मार देना है। और फिर सारा माहौल बताया इमरान खान साहब ने कि वो ऊपर से जिस तरह पथराव हो रहा था, पुलिस वाले कर रहे थे, वो इश्तियाल दिलाने के लिए था। तो इनका सारा प्लान ये है कि इश्तियाल दिलाएं, कुछ ऐसा कर दें कि इनके पास कोई जवाज आ जाए इलेक्शन मुलतवी करने का। और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने बड़ी समझदारी से वो जवाज इनको फराहम नहीं किया। अब भी इमरान खान इनका प्लान फेल किया कि कोई जवाज इनके पास नहीं होना चाहिए, और यही हुआ, इनके पास कोई जवाज नहीं आ सका। लिहाजा इन्होंने अब इस तरह का काम किया कि जवाज तो कोई नहीं था, कि जी रकम नहीं है, वो जी सिक्योरिटी नहीं है, फलां नहीं है, तो 6 महीने बाद कहां से आ जाएगी। और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को किसने दिया कि जी 6 महीने बाद वो मुलतवी कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन जो कहता था हम तारीख नहीं दे सकते, अब वही इलेक्शन कमीशन खुद से 6 महीने बाद की तारीख दे रहा है। कैसे दे रहा है? और 6 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा? और कोई 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने बाद इतना आगे कैसे ले गए हैं? क्या ये कि जी सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जनाब हम अपना सेटअप लगा के मौजे मार लेंगे, कुछ भी कर लेंगे? तो ये इनको सब उल्टा पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।